पटेल ई लर्निंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस श्रव्य दृश्य क्लास में मैं आपको कक्षा 11 भौतिकी में चैप्टर 1 अर्थात मात्रक एवं मापन चैप्टर से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों, बड़ी दूरियों से तात्पर्य है खगोलीय दूरियां, खगोल विज्ञान से संबंधित दूरियां, किसी तारे की दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी और विभिन्न आकाश गंगाओं की दूरी आदि दूरियों का के मापन से तात्पर्य है कि बड़ी दूरियों का मापन। अर्थात ये दूरियां खगोल विज्ञान में इनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो ग्रहों की गति और उनकी दूरियां, ग्रहों के व्यास क्या हैं, उनकी कोणीय आवृत्तियां या कोणीय वेग क्या हैं, आदि चीजों को, आदि तथ्यों को ज्ञात करने के लिए इन दूरियों का मापन बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों, यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाए और इन दूरियों के लिए जो प्रयुक्त होने वाले मात्रक हैं वो उन मात्रकों में खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक वर्ष, ये 3 प्रकार के मात्रकों का इन दूरियों के मापन में प्रयोग होता है। खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक वर्ष। ठीक। बच्चों, यहां पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंबन विधि। ठीक। बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए जो मेथड है उसे हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, लंबन विधि कहते हैं। इस विधि में क्या है, इस विधि में पृथ्वी से किन्हीं 2 स्थानों से संबंधित तारे या खगोलीय पिंड को दूरदर्शी से देखा जाता है और इन दोनों स्थानों से प्रेक्षण की दिशाओं के बीच का कोण
ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक, क्या करते हैं बच्चों कि कोई दो स्थानों का, पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थानों को सिलेक्ट करते हैं और उन स्थानों से संबंधित तारे जिसका आप दूरी का मापन करने जा रहे हैं या खगोलीय पिंड को दूरदर्शी से देखा जाता है और इन दोनों स्थानों से प्रेक्षण की दिशाओं के बीच का कोण ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक, इस कोण को लंबन कोण कहते हैं। लंबन कोण कहते हैं। ठीक, और इसे किससे प्रकट करते हैं? इसे अल्फा से प्रकट करते हैं। ठीक, और इसको किसमें व्यक्त किया जाता है बच्चों? रेडियन में। ठीक, इसे आर्क एंगल में, आर्क एंगल का मतलब रेडियन में लिया जाता है। ठीक, तथा इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। इसे कैपिटल डी से प्रकट करते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं स्मॉल डी से प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये करना होता है प्रेक्षण की जो दो दिशाएं हैं, निश्चित तौर पर उनके बीच का कोण ज्ञात किया जा सकता है प्रेक्षण की दिशाओं से, और फिर इस कोण का जो मान आता है उसे हम लंबन कोण कहते हैं और इसे अल्फा से प्रकट करते हैं। ठीक, इसे आर्क एंगल ये जो होता है इसे रेडियन में लिया जाता है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर ली जाती है, इसे स्मॉल डी से प्रकट करते हैं। ठीक, तो देखें बच्चों, ये जब कर लिया जाता है तो जरा हम डायग्राम से देखें ये किस तरह की बात की जा रही है, किस तरह से इस प्रयोग को किया जा रहा है। ये समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी के दो स्थान हैं और इन दोनों स्थानों पर ये दूरबीन से, दूरदर्शी से ठीक किसी तारे को प्रेक्षित किया जा रहा है। ठीक, ये पहले जो है पहले स्थान से प्रेक्षण की दिशा है। अब बच्चों इसी ये और पृथ्वी पर अब दूसरे स्थान से इसी तारे को देखा जाता है और मान लेते हैं कि इस बार प्रेक्षण की दिशा ये प्रेक्षण की दिशा है। ठीक है बच्चों, ये दो दिशाएं प्रेक्षण की दिशाएं हो गई और ये जिस बिंदु पर ये मान लीजिए मून या जिस आप
जिस आकाशीय पिंड को, खगोलीय पिंड को देख रहे हैं वो, तो ये दोनों प्रेक्षण की दिशाएं उस आकाशीय पिंड पर जाकर के मिलेंगी। ये इनके बीच का ये कोण अल्फा कोण माना जाता है। तो ये लंबन कोण हो गया बच्चों, लंबन कोण। अब इस कोण को कैसे ज्ञात करें, ठीक है। सो यहां पर बच्चों धरातल पर ये लंबवत लाइन खींची जाती है, ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है, ये त्रिज्य दिशा में दो, ठीक है। ये तो यहां से अगर आपको इस पर ये दो समांतर रेखाएं इस तरह से इन पर खींची जाए, ये दो समांतर रेखाएं, इनसे इस लाइन से दो समांतर रेखा, इसकी दूरी स्मॉल डी मान ली, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ये स्मॉल डी, और इस स्मॉल डी पर ये दोनों ही दिशाएं ये लंबवत ले ली। तो ये जो कोण होगा ये अल्फा बाई 2 होगा, ये भी अल्फा बाई 2, ठीक है। और अगर अलग अलग हुए तो भी दोनों के मान ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से इस कोण की वैल्यू हमको मालूम हो जाएगी, ठीक। ये दूरी डी हो गई। सो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क ये ले सकते हैं, ये दूरी कैपिटल डी मान ली, तो जो ये चाप जो हुआ वो स्मॉल डी है, और रेडियस ये मान सकते हैं आप कितनी, कैपिटल डी, और ये स्मॉल डी ये चाप का काम करेगा। सो बच्चों अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर्क स्मॉल डी है और कैपिटल डी रेडियस। सो यहां से बच्चों अब आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन एल्फा। इस तरह से उस खगोलीय पिंड की पृथ्वी के धरातल से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सो बच्चों ये होता है लंबन विधि। इसमें क्या किया गया कि जो खगोलीय पिंड को के प्रेक्षण की दो दिशाएं जो है उनके बीच का कोण ज्ञात कर लिया जाता है, जिसे हम लंबन कोण कहते हैं। और फिर सामान्य फॉर्मूला आपके पास एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, अर्थात कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से कोण अल्फा है। चाप की लंबाई इन दोनों स्थानों को, पृथ्वी तल पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी वो चाप का कार्य करेगी, और रेडियस जो होगा, त्रिज्या जो होगी, वो पृथ्वी के धरातल से उस खगोलीय पिंड तक की दूरी को लिया जाएगा। और इस प्रकार से आप उस आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सो बच्चों ये मेथड कहलाता है लंबन विधि। अब जरा बच्चों इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग देखें, एक अंकित प्रश्न देखें। अंकित प्रश्न है कि पृथ्वी के दो एक्सट्रीम या दो अधिकतम दूरस्थ स्थानों से अब जो बच्चों अधिकतम दूरस्थ स्थान है वो क्या होंगे, वास्तव में ये पृथ्वी का व्यास लिया गया। क्या लिया गया,
पृथ्वी का व्यास। ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकतम जो दूरस्थ स्थान है वो पृथ्वी के दोनों ध्रुव होंगे, ठीक है, से चंद्रमा का लंबन कोण अल्फा बराबर 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या ज्ञात करना है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, आसान है। अब देखो जरा, ये पृथ्वी का व्यास इन्होंने दे रखा है, जबकि पृथ्वी का व्यास वो 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर दिया है। ये पृथ्वी का व्यास है। आपको पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, फॉर्मूला आपको यह लगाना है, ठीक है। अल्फा बराबर था स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, या कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी अपॉन अल्फा। अब स्मॉल डी बच्चों दिया है, ये पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी पर दो स्थानों से दो एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब जो अधिकतम दूरी पर हो, तो वो ध्रुवीय बिंदु होंगे। तो ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी का व्यास हुआ, जिसे दिया है। 1.276 इंटू 10⁻⁷। अब जो अल्फा कोण है बच्चों, उसको आपको रेडियन में चेंज करना है, जबकि ये यहां पर डिग्री और मिनट में दिया है। समझ रहे बच्चों, ये जो एंगल है वो डिग्री और मिनट में दिया है, इसे आपको बदलना है इसमें रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 54 मिनट और है इसमें, तो 54 और 60 मिल करके कितना हो गया, 114 मिनट। अब 114 मिनट को बच्चों, ठीक है, 114 मिनट को बदल देंगे किसमें, डिग्री में। तो 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 60 से डिवाइड करने पर ये चूंकि मिनट में था, ठीक, 154 मिनट था, मिनट को डिग्री में चेंज कर दिया, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। समझ रहे बच्चों, तो ये इतने डिग्री हुआ, तो इसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना, 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है। ये 3.14 22/7 रखते हैं, या डिवाइडेड बाय 180, ठीक। ये बच्चों किसमें बदल गया, रेडियन में। अब डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी होगी, 1.276 गुणे 60 गुणे 180 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय 114 ये हो गया, और इंटू कितना 3.14।
सो यहां से 1.276 इंटू 48 इंटू 10 की पावर 9 और डिवाइडेड बाय 114 इंटू 3.14 इतने मीटर। सो बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So 1.276 into 48 into 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय ये 114 गुणे 3.14, ठीक है। तो ऊपर 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 28 24 और 8 6 48 288 की 8 हो गया 28 7 चौको 28 और 8 7 56, ठीक है। तो 28 56 336 336 और 28, ठीक है। 336 और 28 64 की 4 36 हो गया 48 दूनी 96 और 36 96 और 36 102 तो 132 की 2 हो गया 13 और 48 और 13, ठीक है 51 61। तो 3 अंक बाद दशमलव 10 की बात 9 डिवाइडेड बाय 114 3.14, ठीक है। ये 31 दूनी 62 लगभग ये कितनी बार ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 20 200 कर लिया 10 की पावर 8 हो गया डिवाइडेड बाय 114 तो 1 पॉइंट, ठीक है 86 हुआ 86 तो 860 हो गया 11 88 11 7 87 11 7 77 77 और कितना ये आपका 7 चौको 28 2, ठीक है और 7 एकम 7 2 9 7 एकम 7 यहाँ से बचेगा 62 तो ये 11 छक्का 66 1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। सो पृथ्वी से चंद्रमा तक की लगभग दूरी कितनी आ जाएगी 1.76 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है खगोलीय पिंडों की दूरियों को ज्ञात करने में या तारों की दूरियों को ज्ञात करने में। अब बच्चों ये देखें कि ये बहुत बड़ी दूरियों के मापन के लिए हम लोगों ने ये मेथड इस्तेमाल किया, इसे लंबन विधि कहा गया। अब अगर सूक्ष्म दूरियां, ठीक है, और सूक्ष्म दूरियों की बात करें, ये सूक्ष्म दूरियों का मापन तो सूक्ष्म दूरियों के मापन में ज्यादातर बच्चों कौन सी दूरियां हैं ये 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर से लेकर के 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर की कोटि की होती, मतलब माइक्रोमीटर की 10 गुनी तक की दूरियां, माइक्रोमीटर की 10 गुनी तक की दूरियां। तो ये दूरियां 10 की घाते -4 मीटर से 10 की घाते -5 मीटर की कोटि की होती है। इस तरह की दूरियां होती है, इन्हें सूक्ष्म दूरियों
दूरियों में लेकर के चलते हैं। ये अति सूक्ष्म नहीं है, ठीक, ये स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, ठीक। माइक्रोस्कोपिक जो डिस्टेंसेस हैं वो दूसरी तरह की दूरियां। तो सूक्ष्म दूरियों में देखिए, तो यहां पर वर्नियर कैलिपर्स से 10 की घाते -4 मीटर, ठीक है, तथा गोलाई मापी व स्क्रू गेज पेच मापी से 10 की घाते -5 मीटर तक की दूरियों का मापन आसानी से किया जा सकता है, आसानी से, यथार्थता से किया जा सकता है, ठीक है। सो बच्चों, ये थी सूक्ष्म दूरी। अब इन सूक्ष्म दूरियों में कौन सी आएंगी, जैसे कागज की मोटाई, ठीक, पॉलीथीन पन्नी की मोटाई, समझ रहे बच्चों। ये बाल की भी लंबाई पेंच मापी से, बाल की मोटाई जो है पेंच मापी से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। सो काफी सूक्ष्म दूरियों का मापन किया जा सकता है। और अन्य प्रकार की दूरियों में बच्चों, अब अगर हम बात करें तो अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अति सूक्ष्म दूरियां कौन सी हैं, जैसे बच्चों किसी परमाणु में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनका व्यास या उनके बीच का सेपरेशन, तो इन दूरियों को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस कहते हैं, अंतरनाभिकीय दूरियां। ये कौन कौन सी दूरियां हैं, अंतर नाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरियां, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस। इसके बाद कौन सी, अंतर परमाणुवीय दूरियां, अंतर परमाणुवीय दूरियां, ठीक है, अर्थात पदार्थ में दो परमाणुओं के बीच की दूरी। हो सकता है ये बॉन्ड एंगल हो, किसी पदार्थ में दो परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंध बना है उसकी लंबाई, ठीक, तो ये आएगी अंतर परमाणुवीय दूरी। और तीसरे प्रकार की होती है बच्चों, वो है अंतर आणविक दूरी, ठीक है। किसी पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो अंतर आणविक दूरी, किसी पदार्थ में परमाणुओं के बीच की दूरी अर्थात दो एटम्स के बीच में जो रासायनिक बंध बना हो उसकी लंबाई, वो अंतर परमाणुवीय दूरी में आती है। और नाभिक के अंदर दो नाभिकीय कणों के बीच की दूरी या नाभिकीय कणों का व्यास की जो है का जो नामाप होता है, मेजर होता है, वो इन दूरियों के अंतर्गत आता है। और इन दूरियों का मापन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है, ठीक, किसके द्वारा बच्चों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी।
ऐसी दूरियों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही मापा जा सकता है, और भी एडवांस जो है क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। ये दूरियां किस कोटि की होती है? जो अंतर नाभिकीय दूरी है बच्चों, अंतर नाभिकीय दूरी, ये किस कोटि की होती है? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, की कोटि की होती है। इस मात्रक को फर्मी कहते हैं, ठीक, फर्मी की कोटि की दूरियां, ठीक। दूसरी दूरियां बच्चों अंतर परमाणुवीय दूरी, अंतर परमाणुवीय दूरी, ये बच्चों जो बॉन्ड की लंबाई, ये एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की, ठीक, एक एंगस्ट्रॉम मात्रा, ठीक। इस कोटि की होती है अंतर परमाणुवीय दूरी, और अंतर आणविक दूरियां बच्चों नैनोमीटर की कोटि की होती है। जो अंतर आणविक दूरियां हैं, आणविक दूरियां वो नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के कोटि की होती है, ठीक है, ये नैनोमीटर। सो ये हुआ बच्चों यहां पर जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दूरियां थी, उनके मापन में के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है वो, और इन दूरियों के परास क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, उसकी बात हम लोगों ने की, ठीक है। यहाँ के भी परास की या परिसर की बात कर सकते हैं हम लोग। ये बड़ी दूरियां और उनके मापन के लिए जो मात्रक प्रयोग में आते हैं वो क्या होते हैं? तो अगर हम लोग सबसे पहले खगोली दूरी की बात करें, खगोली दूरी या खगोली मात्रक, दूरी का खगोली मात्रक, ये दूरी का खगोली मात्रक। तो इसके संबंध में बच्चों कहा जाता है कि ये पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी एक खगोली मात्रक होती है, एक खगोली मात्रक दूरी होती है, ठीक है बच्चों। आइए किसके बराबर है? एक एयू, एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो एक खगोली मात्रक, एक एयू दूरी बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये दूरी जो होती है वो एक खगोली मात्रक दूरी होती है। दूसरी दूरी है बच्चों प्रकाश वर्ष। तो दूरी का ये मात्रक एक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। और ये क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली दूरी एक प्रकाश वर्ष दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है, ठीक। तो 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष दूरी कितनी
होती है? लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दूरी जो होती है बच्चों, ये एक प्रकाश वर्ष दूरी, इसको आप मालूम कर सकते हैं कितना, ये 365.242 दिन, दिन के बनाए घंटे, घंटे के मिनट, मिनट के सेकंड, और फिर ये हो गया टाइम, ठीक है, एक वर्ष में सेकंडों की संख्या, और गुणे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, इतने मीटर। तो इसको बच्चों जब कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15, ये देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 3.65 अगर कर लेंगे तो 2 यहां से हुआ, ठीक है, और ये 24 इंटू 36 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 1, 2 यहां से और 2 यहां से, तो ये 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहां से 3.65 इंटू ये 24 36, ठीक है, कितना हो गया 108, 1.08 करेंगे तो ये 10⁻14 हो जाएगा 2 उधर जाने पर, और ये अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट करोगे तो कहां पर पहुंचेगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो बच्चों ये दूरी होती है, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है इतना पोर्शन आपको नहीं दिखा हो इसमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया आपका यहां से ये 365.2422 गुणे 24 गुणे 60 ये हो गया टाइम एक वर्ष में सेकंड, और इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट ये। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने इसका रफ कैलकुलेशन कर दिया, 24 36 गुणे 3, ये 10 की घाते 12 आ जाएगा, इस तरह से करेंगे तो फिर ये 3.65 24 इंटू 1.08 करेंगे तो 10⁻14 हो जाएगा, और जब ये सॉल्व करेंगे पूरा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये एक लाइट ईयर डिस्टेंस होती है, एक प्रकाश वर्ष। अब तीसरी डिस्टेंस, ये बच्चों तीसरा जो मात्रक है, जो खगोलीय दूरियां हैं उनके मापन के लिए जो तीसरे प्रकार का मात्रक प्रयोग में आता है उसे हम पारसेक वर्ष कहते हैं। पारसेक ये तीसरा जो होता है पारसेक वर्ष, पारसेक ये क्या है, ये बच्चों शॉर्ट फॉर्म है पैरेलैक्टिक, ठीक है, पैरेलैक्टिक ईयर, ठीक है, ये पैरेलैक्टिक ईयर का मतलब है, ठीक, पारसेक पैरेलैक्टिक सेकंड ईयर, ये सेक आया है सेकंड से, ठीक है, तो ये जो ये एंगल है, ठीक है। सो बच्चों वो दूरी, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो ये अर्थ की जो परिक्रमण त्रिज्या है, ठीक है, उसकी औसत दूरी जिस बिंदु पर कितना कोण बनाती है, ये 1 सेकंड, ठीक है, आर्क एंगल, 1 सेकंड का आर्क एंगल जहां पर बनाती है 1 सेकंड का, तो ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगी वो 1
पारसेक ईयर होती है। इसे हम पृथ्वी की परिक्रमण त्रिज्या, पृथ्वी की परिक्रमण त्रिज्या, ठीक, औसत परिक्रमण त्रिज्या, जिस बिंदु पर 1 सेकंड का आर्क एंगल बनाती है वो दूरी क्या होती है, 1 पारसेक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी की औसत परिक्रमण त्रिज्या, त्रिज्या जिस बिंदु पर 1 सेकंड का आर्क एंगल, ठीक है, अंतरित जिस बिंदु पर, ठीक है, या जिस दूरी पर कह सकते हैं आप, या फिर उस बिंदु की दूरी कह देंगे, जिस बिंदु पर 1 सेकंड का आर्क एंगल अंतरित करती है, उसकी पृथ्वी से दूरी, ठीक, 1 पारसेक ईयर दूरी कहलाती है। समझिए, तो ये जो दूरी है, जितना एंगल बनाएगी, ठीक है, तो उसमें मतलब 1 सेकंड का जो आर्क एंगल बनाएगी, उस दूरी को क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर ये काम करेगा स्मॉल डी का और ये काम करेगा कैपिटल डी का, ये स्मॉल डी हो गया। तो अभी जो बच्चों हम लोगों ने लंबन है पढ़ा है, तो ये 1 सेकंड का आर्क एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ जो कैपिटल डी आएगा वो किसके बराबर होगा, ये औसत दूरी, औसत परिक्रमण त्रिज्या, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो कैपिटल डी हम लोग निकाल लेंगे और 1 सेकंड की इस कोण को किसमें बदल देंगे, इसको हम रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन में बदल करके ही इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग इट इनटू रेडियन में बदल करके इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इस तरह से जो कैपिटल डी दूरी आएगी वो बच्चों 1 पारसेक ईयर के बराबर। तो 1 पारसेक ईयर को कैलकुलेट किया गया, 1 पारसेक ईयर ये बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये दूरी बच्चों कितनी होती है, ये दूरी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। सो बच्चों यहाँ पर ये बड़ी दूरियों का मापन, सूक्ष्म दूरियों का मापन और अति सूक्ष्म दूरियों का मापन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर को अब हम यहीं पर खत्म करते हैं और बच्चों इससे आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और त्रुटियों का संयोजन, सार्थक अंक आदि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस